start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif and today we are going to study our lecture number 12 regarding the topic categorical syllogism. और इस categorical syllogism में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें फर्दर टॉपिक्स है जी टर्म्स ऑफ categorical syllogism, टर्म्स, उसके बाद मोड्स ऑफ categorical syllogism, फाइनल लास्ट टॉपिक होगा उसके बाद जिसे हम कहते हैं डायग्रामिंग. तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. तो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के बारे में पढ़ा था. लेट अस रिपीट इट अगेन पार्शली. तो शॉर्टली इसको डिस्कस करते हैं. यहाँ पे जो है सिलोजिज्म था. तो सिलोजिज्म इज़ द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन. सिलोजिज्म हमने पहले भी स्टडी किया कि एक ऐसा डिडक्टिव वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें दो प्रीमिसेस होते हैं, मेजर माइनर प्रीमिसेस, और एक कंक्लूजन होता है, राइट. तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होगा? तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है? कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जिसमें हमारे पास क्या होता है 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस कौन सी होती हैं? प्रीमिसेस, 2 प्रीमिसेस हो गई और एक कंक्लूजन. ये तीनों मिलकर 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस बनाते हैं. 3 डिफरेंट टर्म्स होती हैं, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे. मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, ये 3 टर्म्स होती हैं और ईच ऑफ विच अपीयर्स ट्वाइस इन अ डिस्टिंक्ट प्रोपोजिशन. ठीक हो गया. ये मेजर, माइनर और मिडिल टर्म किस तरह से दो बार ईच टर्म में यूज़ होती हैं वो भी हम आगे जाके इसको स्टडी करेंगे. तो ये 3 चीज़ों पे जो है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है डिपेंड कर रहा होता है. इसमें जो है कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं और उन 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में टर्म्स यूज्ड होती हैं जिसे मेजर, माइनर और मिडिल टर्म कहते हैं. लेट मी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है. उसमें मेजर प्रीमाइज होता है, माइनर प्रीमाइज होता है और कंक्लूजन होती हैं. जो हमारी मेजर प्रीमाइज होती है वो फर्स्ट पे आती है, सेकंड पे माइनर प्रीमाइज आती है और लास्ट में जो थर्ड पे लास्ट में कंक्लूजन आता है. ये इसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है या सीक्वेंस है जिसमें ये अरेंज्ड होती हैं. अब बात की जाती है जी टर्म्स की, कि टर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन. मेजर टर्म होती है, माइनर टर्म होती है और मिडिल टर्म. ये 3 टर्म्स होती हैं. जितनी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं उन सब में ये 3 ही टर्म्स होती हैं, चौथी टर्म कोई भी नहीं होती. तो मेजर टर्म जो होगी, मेजर टर्म की बात की जाए तो प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन, कि जो हमारा कंक्लूजन होगा ना कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का, उसमें जो प्रेडिकेट टर्म मौजूद होगी उसे हम कहते हैं ये हमारी मेजर टर्म है. फॉर एग्जांपल के नीचे एग्जांपल दी गई है, ऑल स्मॉल एनिमल्स आर क्यूट एनिमल्स. ठीक है, स्मॉल एनिमल्स आर क्यूट एनिमल्स. ऑल माइसेस आर स्मॉल एनिमल, ऑल माइसेस आर क्यूट एनिमल्स. अब देखो कि यहाँ पे सो ऑल माइसेस आर क्यूट एनिमल्स. अब यहाँ पर ये हमारा कंक्लूजन है और कंक्लूजन में हमारे पास ये सब्जेक्टिव टर्म है, ये हमारी प्रेडिकेट टर्म है. जो हमारी प्रेडिकेट टर्म है क्यूट एनिमल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूट एनिमल्स. ठीक है, तो कंक्लूजन में प्रेडिकेट टर्म जो है वो क्यूट एनिमल है. इसे हम कहेंगे कि ये हमारी टर्म जो है इसका नाम होता है मेजर टर्म. अब इस क्यूट एनिमल की जगह जो कोई भी वर्ड यूज्ड होगा, कंक्लूजन की प्रेडिकेट टर्म कोई भी हो सकती है, वो हमारी मेजर टर्म कहलाएगी. सेकंड पे आता है माइनर टर्म. क्या होगी? तो सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन. इसी कंक्लूजन में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माइस. माइस हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट है वो माइस है और उसको हम कहते हैं कि वो हमारी माइनर टर्म है. तो मिडिल टर्म क्या होगी भाई? सिंपल है मिडिल टर्म, कि दैट अकर्स इन बोथ ऑफ प्रीमिसेस, वंस इन बोथ ऑफ द प्रीमिसेस बट डज नॉट अपीयर्स इन कंक्लूजन. कि ये वो टर्म है जो कि हमारे मेजर प्रीमाइज और माइनर प्रीमाइज या प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीमाइज दोनों में मौजूद होती है, दोनों में ही प्रेजेंट होती है ये टर्म, मगर कंक्लूजन में ये टर्म मौजूद नहीं होती. कौन सी टर्म? मिडिल टर्म. अब देखो कि स्मॉल एनिमल्स ये दोनों सेम होंगी.
मिडिल टर्म कभी भी चेंज नहीं होती, वो एक ही जैसी होती है और वो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीमिसेस या मेजर प्रीमाइज और माइनर प्रीमाइज दोनों में मौजूद होती है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है, मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें पता चल गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि जो हमारी ये जो हमारे पास मेजर टर्म होती है, राइट, मेजर टर्म हमेशा मेजर प्रीमाइज में ही मौजूद होती है, कंक्लूजन में तो होती ही है मौजूद, मगर कैसे पता चला है कि मेजर प्रीमाइज कौन सी है और माइनर प्रीमाइज कौन सी है। तो मिडिल उसकी मेजर टर्म देखनी होती है कि एक तो वो कंक्लूजन में मौजूद होगी, दूसरा वो मेजर प्रीमाइज में मौजूद होगी। अब देखो कि यहाँ पे माइस लिखा हुआ है ये, तो इट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो मेजर प्रीमाइज है। और जो हमारा प्रीडिकेट टर्म कंक्लूजन में मौजूद होता है वो किसी जिस भी प्रोपोजिशन में जिस भी प्रीमिसेस में मौजूद होगा वो हमारी माइनर प्रीमिसेस कहलाती है, राइट। कि माइनर टर्म माइनर प्रीमिसेस में और कंक्लूजन में मौजूद होती है, मेजर टर्म जो होती है कंक्लूजन का जो है वो एज अ प्रिडिकेट यूज़ होती है और वो जो है मेजर प्रीमाइस में भी मौजूद होती है। तो ये जो है सॉरी माइनर प्रीमाइस में भी मौजूद होती है। तो क्यूट एनिमल क्या था, प्रिडिकेट था कंक्लूजन का, और उस प्रिडिकेट ऑफ कंक्लूजन क्या होता है, वो मेजर टर्म होती है। और मेजर टर्म क्यूट एनिमल यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो ये पूरी टर्म जो है ये वाली टर्म, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मेजर प्रीमाइज कहते हैं, मेजर प्रीमाइज कहेंगे, राइट। और ये वाला जो है वो माइनर प्रीमाइज होगा। इस तरह हमें पता चल जाता है मेजर प्रीमाइज कौन सी है, माइनर प्रीमाइज कौन सी है और कंक्लूजन क्या है। ठीक हो गया। आई होप सो यू हैव वेल अंडरस्टूड इट। तो अब हम आगे मूव करते हैं, टर्म्स के टॉपिक क्लियर हो गया है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि मेजर प्रीमाइज क्या होता है। तो मेजर प्रीमाइज जो है कंटेन द मेजर टर्म, माइनर प्रीमाइज कंटेन द माइनर टर्म। जो मेजर टर्म होती है वो प्रेडिकेट होती है कंक्लूजन की, माइनर टर्म जो होती है वो सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का। अब ये अगर हम एग्जांपल एक और बात करें तो यहाँ पे जो है नो हीरोज़ आर कोवर्ड, कोई भी हीरो जो है वो कोवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मेजर टर्म यहाँ पे जो है मेजर प्रीमाइज क्या होगी, माइनर। अब दूसरे क्या है, दूसरी प्रोपोजिशन है कि सम सोल्जर्स आर कवर्ड, देयर फोर सम सोल्जर्स आर हीरोज। अब देयर फोर यूज़ हुआ है तो देयर फोर क्या है, आगे जो प्रोपोजिशन होगी वो होगा कंक्लूजन। इसका पता चल गया ये कंक्लूजन है। जब ये कंक्लूजन है तो मेजर प्रीमाइज और माइनर प्रीमाइज क्या है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म क्या है। तो यहाँ पे जो हीरोज़ है ये एक प्रेडिकेट है और जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होगा उसे हम कहते हैं वो मेजर टर्म है। और यहाँ पे जो सोल्जर्स है वो कंक्लूजन का जो है सब्जेक्ट है जो कि माइनर टर्म कहलाता है। ठीक हो क्या। अब जो मेजर टर्म होती है वो ऊपर वाले देखो कहाँ पे यूज़ हुई है, यहाँ पे यूज़ हुई है। तो ये जो है मेजर प्रीमाइज होगा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का। और सोल्जर्स यहाँ पे यूज़ हुआ है इस प्रोपोजिशन में, तो ये कौन सी प्रीमिसेस होगी, ये माइनर प्रीमिसेस होगी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की। और कौन सा वर्ड जो है मेजर और माइनर प्रीमिसेस में जो है रिपीट हुआ है, तो कोवर्ड ऊपर भी रिपीट हुआ है, कोवर्ड जो है नीचे भी रिपीट हुआ है। तो इट मीन्स कि ये हमारी टर्म जो है मिडिल टर्म में कहलाएगी। तो ये नीचे भी लिखा है कि मेजर टर्म हमारी जो है यहाँ पे हीरोज़ है, माइनर टर्म हमारी सोल्जर्स है, मिडिल टर्म हमारी कोवर्ड है। तो इस तरह से आपको तीनों प्रोपोजिशंस दे दिए जाएंगे, आपने जस्ट इनको आइडेंटिफाई करना है कि मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, कंक्लूजन क्या है, मेजर प्रीमाइज क्या है, माइनर प्रीमाइज क्या है। ये सारी चीज़ें आपने खुद से आइडेंटिफाई करनी है और कैसे करनी है वो मैंने लेक्चर में बता दिया।
हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के ऊपर स्टडी किया था, तो एक बार फिर इसको रिपीट कर दिया देते हैं। यहाँ पे है जी कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग 4 कंडीशंस टू बी मेट। 4 कंडीशन मस्ट हैं जो कि होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि 3 स्टेटमेंट्स आर स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। के जितनी भी तीन प्रोपोजिशंस होती हैं ना, एक होती है जी मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और जो कंक्लूजन, ये तीनों जो होती हैं ये मस्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, मतलब कि वैलिड होनी चाहिए आर्गुमेंट, डिडक्टिव आर्गुमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। और फिर होती है कि मिडिल टर्म मस्ट इज सेम इन बोथ प्रीमाइस। दोनों प्रीमाइसेस को आपने चेक करना है कि मेजर और माइनर प्रीमाइसेस में क्या मिडिल टर्म मौजूद है जो कि एक जैसी होती है, सेम टर्म होती हैं, और ईच टर्म इज़ यूज्ड इन सेम सेंस इन ऑल आर्ग्यूमेंट्स, राइट। जो प्रीमिसेस होती हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेजर प्रीमाइस जो है फर्स्ट पे आनी चाहिए, माइनर प्रीमाइस सेकंड पे होनी चाहिए, और कंक्लूजन थर्ड नंबर पे। ये जो ऑर्डर है, ये जो सीक्वेंस है, ये लाजमी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंक्लूजन स्टार्ट में हो, फिर मेजर हो, फिर माइनर हो। नहीं, ये जिस तरतीब से हैं इसी तरह से आर्ग्यूमेंट्स की तरतीब होनी चाहिए। तो उस तरह की कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कहते हैं। होप्स हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।